स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे अध्याय नंबर 14.1 का प्रश्नावली 14.1 का दूसरा प्रश्न है। बहुत छोटा प्रश्न है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज के इस सवाल में आप सांख्यिकी में कौन सी विधि से सवाल आप सॉल्व करोगे वो आप सीख जाओगे इसमें। क्योंकि इस सवाल में आपको मैं बताने वाला हूँ कि मैं क्या बताऊंगा आप खुद ही समझ जाओगे। मैं जैसे जैसे सवाल आपको यहाँ पर बताता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, आप खुद ही समझ जाओगे कि हाँ हमने कौन से सवाल में कौन सी विधि कब लगानी है। तो इसलिए बच्चों मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि एक एक शब्द को मेरे ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ बोर्ड पर जो बोलूँगा, जो आपके तक मैं डिलीवर करूँगा उसको आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 को पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और देखते हैं कि उसमें ऐसा क्या खास पूछा गया है जिसके कारण कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी समझ में आज ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी विधि हम कब लगाएंगे, ठीक है। हालांकि मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, पर इस वीडियो में भी आप लोग जो पहले की वीडियो मिस कर चुके हैं या उसको देख नहीं पाए या वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया, वो इस वीडियो से आज सीख जाएंगे कि कौन सी विधि हमने कब लगानी। तो चलिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। तो बच्चों ये सवाल है, बोर्ड में लिखा हुआ है, प्रश्नावली 14.1 का दूसरा प्रश्न है कि किसी फैक्ट्री के 50 मजदूरों की दैनिक मजदूरी के निम्न बंटन पर विचार कीजिए। ये आपके पास यहाँ पर पूरा डाटा दिया गया है। इस डाटा पर आपने विचार करना है और उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इनकी माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों मैंने ये सवाल थोड़ा शॉर्टकट में लिखा हुआ, किताब में थोड़ा कुछ और ढंग से लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से लिख दिया। लेकिन शॉर्टकट तरीके से लिखने का मीनिंग ये नहीं कि सवाल में जो पूछा गया वो पूरा बिल्कुल बदल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। चीज़ तो वही है जो आपने निकालना है, ठीक है। तो आपको ये टेबल देखना है, टेबल में क्या चीज़ दी गई है और सवाल में आपको निकालना है कि माध्य दैनिक मजदूरी निकालना है। और इसमें लिखा होगा कि उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन की, उपयुक्त विधि का। अब उपयुक्त विधि कौन सी भाई? अब आपने 3 विधियां पढ़ी हुई है। आपने एक प्रत्यक्ष विधि पढ़ी है, कल्पित माध्य विधि पढ़ी है और तीसरा आपने पढ़ा है क्या? पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इनमें से आप कौन सी विधि लगाओगे ये आपको चेक करना है। तो बच्चों थोड़े ध्यान से सुनिए, मैं एक एक शब्द जो मैं यहाँ पर बोलूँगा उसको तो ध्यान से सुनिए, उसी से ही आपकी समझ में आएगा कि हाँ हमने कौन सी विधि यहाँ पर लगानी है। पर उसके लिए जरूरी है कि आपको तीनों विधियों के बारे में पता होना चाहिए कि तीनों विधियों का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो ये तो आपका याद होगा ही। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इनका माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक दूसरी टेबल बनाऊंगा। यहाँ पर उस टेबल में देखो तीनों विधियों में जो प्रारंभिक टेबल होती है, पहली जो टेबल इनिशियल जो स्टेज होता है वो सब में सेम होता है, बस 1-2 स्टेप बाद के जो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं अलग अलग विधियों में। तो वही चीज़ मैं पहले मैं एक दूसरी टेबल यहाँ बना लेता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कौन सी विधि का इसमें प्रयोग करना पड़ रहा है ताकि हमको आसानी हो सवाल सॉल्व करने में, ज़्यादा टाइम हमको न लगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक दूसरी टेबल आपको बना के दे देता हूँ। तो बच्चों देखिए आपके सामने मैंने दूसरी टेबल बनाई है, लेकिन आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर ने ये आधी टेबल क्यों बनाई, मतलब टेबल मैंने पूरा नहीं बनाया। मैं ये आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, मैं ये आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ये आपको सीखने के लिए बता रहा हूँ मैं कि ये मैंने आधी टेबल क्यों बनाई है। यहाँ पर चाहे तो मैं पूरी बना सकता था, यहाँ पर सिर्फ यही ज्ञात करने के लिए कि हमें यहाँ पर कौन सा मेथड लगाना है, कौन सी विधि लगानी है। तो सर पर देखिए यहाँ पर ये तो आपको पता है कि देखो ये वर्ग अंतराल दिया गया इधर वाला, ठीक है। ये मजदूरी की संख्या 50 है, इसमें सवाल में 50 लिखा हुआ था। तो यहाँ पर तो सिग्मा एफ बराबर सिंपल से 50 निकला, ये तो आपको पता है, ये तो मैं निकाल ले यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये एक्स लिखा हुआ आपको पता है, ये एक्स ये माध्यमान होता है। एक्स माध्यमान कैसे निकालते हैं हम लोग? इस वर्ग अंतराल की सहायता से। कैसे भाई? 100 यार 120 है, 120 प्लस 100 कितना 220 हो गया, और 220 का आधा कितना हो गया 110 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूरे में अंतर कितने का? 20-20 का। देखिए 100 से 120, 120 में 20 जोड़ा 40 में 20 जोड़ा 160 में 20 जोड़ा 180 में 20 जोड़ा 200, यानी कि यहाँ 20 का अंतर है। तो इधर भी 20 का अंतर हम रखते जाएंगे। तो 110 में 20 जोड़ दो तो 130 हो जाएगा, 130 में 20 जोड़ो 150, ये 170 और ये आपका 200 हो जाएगा, सॉरी 190 हो जाएगा, हम सॉरी इसमें 20 जोड़ेंगे हम लोग, ध्यान देंगे तो ये आपको हो जाएगा 190। तो इस ढंग से आपने क्या करना है, इसमें 20-20 का अंतर यहाँ पर जोड़ना है। देखो 20 10 30
30 20 50 70 20 90, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद देखो हमारे पास देखो प्रत्यक्ष विधि से तो हो नहीं पाएगा, आपको पता है कि यहाँ पर क्या, क्यों पता है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास जो ये डाटाज आ रहे हैं, ये आंकड़े आ रही है, बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, क्योंकि हमने आगे कहीं ना कहीं हमने क्या करना है, एफ और एक्स का गुणा करना है। अगर हम प्रत्यक्ष विधि में देखें तो सिग्मा एफ एक्स होता है, यानी कि एफ और एक्स, क्योंकि ये मजदूरी संख्या आपकी एफ हो गई है। तो एफ एक्स देखो कितने बड़ी बड़ी संख्या है ना, ये 150 है, ये 8 है, ये 6, 170 गुणा करेंगे, 10 190 गुणा करेंगे, थोड़े इसमें हमको ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हमारा गुणा भाग क्या गलत भी हो सकता है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो हम क्या करते हैं, या तो हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हैं या फिर हम पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं, यानी कि आपका जो कल्पित एज्यूमशन वाला जो मेथड है, या फिर जो आपका हमारा क्या है स्टेप डेविएशन वाला मेथड, हम वो वाला मेथड क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन अभी हम उन दोनों में से हमको एक को चूज करना है, कल्पित माध्य विधि या आपका स्टेप डेविएशन, यानी कि आपका जो पग विचलन विधि। तो मैं यहाँ पर मैं डायरेक्ट सीधे पग विचलन विधि को यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर आपने अपना भी कैसे ले लिया? मैंने पग विचलन विधि अपना भी इसलिए ले लिया क्योंकि हमें पता है कि पग विचलन विधि क्या होती है, तब यूज होती है जब आंकड़े क्या हो, बहुत टफ हो। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये आंकड़े मेरे को टफ है, गुणा भाग करना मेरे को टफ लग रहे हैं, तो इसलिए मैंने पग विचलन ले रहा हूँ। आप चाहो तो कल्पित माध्य विधि का प्रयोग भी कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि पग विचलन विधि के लिए भी आपको यहाँ पर एक कल्पित माध्य को तो पता करना ही पड़ेगा आपको। तो देखिए कल्पित माध्य के लिए यहाँ पर एक कॉलम और आप एक और बनाओगे कल्पित माध्य, जो हम क्या करते हैं ए लेते हैं कल्पित माध्य मैंने यहाँ पे एक, तो यहाँ पर मैं एक कॉलम और बनाने जा रहा हूँ कल्पित माध्य का। तो बच्चों ये मैंने अब आपके सामने टेबल थोड़ा सा पूरा कर दिया है, लेकिन कॉलम मैंने अभी खाली छोड़े हुए हैं। अब आपके सामने मैं ये दिखाऊंगा आपको कि कैसे क्या क्या चीज़ हमको चाहिए। अब हमें पता चल गया कि मैंने मान लिया है कि मैंने अब ये सवाल किससे सॉल्व करना है, किस विधि से सॉल्व करना है, पग विचलन विधि से सॉल्व करना है। तो पग विचलन विधि का जो फॉर्मूला आपके सामने ये देखो ये रखा हुआ है, x बार इक्वल टू a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ इंटू यू अपॉन सिग्मा एफ। यानी कि हमको फॉर्मूले में जो चीज़ फॉर्मूले में चाहिए वो चीज़ हम क्या करेंगे, टेबल में निकाल रखेंगे। तो ए मैंने कल्पित माध्य ये मान के चलो, ये कल्पित माध्य मैंने एक यहाँ पर लिख दिया है। तो कल्पित माध्य में माना 150 को मान रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम मान के चलते हैं, तो ये 150 में मान के चल रहा हूँ कल्पित माध्य, ठीक है। उसके बाद एच क्या होता है, एच सिंपल से ये क्या होता है, वर्ग अंतराल का डिफरेंस होता है, अंतर होता है। यानी कि 20 100 देखो 100 और 120 में 20 का अंतर है, 120 और 140 में 20 का अंतर, यानी कि ये इनके बीच जो अंतर है वो h होता है। उसको लिखने की जरूरत नहीं, वो हम डायरेक्ट सवाल में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका u, f इंटू यू तो बाद निकालेंगे। उसके बाद क्या u है आपके पास, u क्या होता है, u का फॉर्मूला सिंपल से बात है, u का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है u बराबर x माइनस ए अपॉन एच लिख दिया। थोड़ी हमें कुछ दिक्कत हो रही है लिखने में, कुछ बोल में दिक्कत थी, तो x माइनस ए अपॉन एच मैंने लिख दिया है। इस पर शायद एक कॉलम ज़्यादा बन गया, कोई बात। तो बच्चों ये देख सकते हैं आप यहाँ पर u बराबर x माइनस ए अपॉन एच मैंने लिख दिया है, और आपके सामने कल्पित माध्य तो पहले ही निकाल दिया था। तो u बराबर आपका है x माइनस ए अपॉन एच, यानी कि x में से हम लोग a घटाएंगे और उसको हम क्या करेंगे h यानी कि 20 से भाग कर देंगे। आपको बताया था मैंने 20 है इन दोनों के, इन सब के बीच का डिफरेंस। तो x माइनस ए यानी कि अब यहाँ पर अगर करें हम लोग तो x माइनस ए यानी 110 में से अगर हम 150 करें तो माइनस 40 आएगा, तो माइनस 40 और बटे h यानी कि बटे h अगर हम 20 करें, क्योंकि बटे h क्या है, h क्या है 20 है, तो ये आपका -2 आ गया। इसी ढंग से यहाँ पर हम करते जाएं तो 130 में से 150 घटाएं तो माइनस क्या आएगा, -20 आएगा, और -20 को अगर हम 20 से भाग करें तो -1 आएगा, ये तो 0 आएगा पूरा। फिर ये 170 माइनस 150 20 बटे 20 1 आएगा, और 190 माइनस 150 40 आएगा, 40 को हम h यानी कि 20 से भाग करेंगे तो आपका 2 आएगा। यहाँ तक क्लियर, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। ये सिंपल सी बात है, x माइनस ए अपॉन एच किया हुआ है, तो x माइनस यहाँ पे देखो आप, मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आपको, 110 माइनस 150 बटे 20 ये क्या 20 वो h इनके बीच का 20 अंतर है। तो ये देखो कितना है, 110 में से 150 को तो -40 आया, और ये बटे 20 आया, तो कितना क्या -2 आ गया। तो यही -2 मैंने यहाँ पर क्या रखा हुआ, यहाँ तो आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको निकालना है f इंटू यू निकालना, तो f इंटू यू यानी कि f और u का गुणा। तो देखिए ये है f इंटू यू यानी कि f और u का गुणा, तो u आपका आ गया -2, f आपका है 12, तो 12 गुणा गया -2 कितना हो गया -24। यहाँ पर गलती से एक एक्स्ट्रा कॉलम बन गया, कोई बात नहीं। 14 इंटू -1 यानी कि -14, 8 इंटू 0 0, 6 गुणा गया 1 6,
और 10 गुणा क्या 2 20। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए सवाल जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपके पास है एफ यू का सिग्मा, एफ इंटू यू का सिग्मा मीन्स एफ और यू का गुणनफल का जोड़, तो इन सब का जोड़ हो जाएगा। तो जो प्लस वाले हैं वो एक तरफ, जो माइनस वाले एक तरफ, ठीक है। तो ये 20 से 6 26 हो गया, और ये -24 और -14 कितना होगा, -38 हो गया। तो -38 और +26 यानी कि -12। तो इसका मतलब है कि सिग्मा एफ यू बराबर -12 आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब सिंपल कुछ नहीं है, अब हमने फॉर्मूले में जो जो वहाँ पर मान रखने हैं वो रखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पर इसे मैं यहाँ पर एक लाइन कर रहा हूँ, x बार बराबर आपको पता है a प्लस जो पग विचलन विधि है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पग विचलन विधि, ये थोड़ा शॉर्ट में का पग विचलन विधि। तो ये आपका a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ, यहाँ तो क्लियर। अब a का मान आपके पास 150 है, उम्मीद आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 150 है, प्लस h का मान आपके पास क्या था 20 था, क्योंकि इनके 20 का अंतर था 20, इंटू सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ यू आपका आया -12 और सिग्मा एफ यानी कि मजदूरों की संख्या कितनी थी 50। तो ये अब अपना आगे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो उम्मीद कर यहाँ पर एक लाइन और मैं कर देता हूँ, 150 प्लस, देखो यहाँ पर 20 गुणा -12 है, तो ये पूरा माइनस आएगा, -20 गुणा के 12 ये बटे 50। इसको हम आगे हमने क्या करना, सॉल्व करना। तो देखिए ये पूरा सॉल्व करके आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो अपना भी। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसका क्या कर रहा हूँ, आंसर मैं लिख देता हूँ कि इसका आंसर इतना आ रहा है। तो ये पूरा सॉल्व आएगा, सॉल्व करके 145.20 रुपये, इतने रुपये उनकी माध्यम मजदूरी हो जाएगी। उम्मीद आपको दिखाई दे रहा हो। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटा सा भिन्न है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं किया सॉल्व करके। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका इसको जो आंसर आएगा वो 145.20 रुपये, यानी कि उन मजदूरों की जो माध्य दैनिक मजदूरी होगी वो कितनी होगी, 145 रुपये 20 पैसे। सवाल बहुत छोटा था, बहुत टफ नहीं था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही पता करना है कि आपने कौन सी विधि लगानी। चाहो तो आप कल्पित माध्य विधि से भी इसको हल कर सकते हो, लेकिन उसमें अंतर क्या आएगा, जैसे हमने यहाँ पर एफ इंटू यू की ना बहुत ईजी हो, आपने सीधे 12 दूनी 24, 14 एकम 14 माइनस में 8 गुणा क्या 0 0, 6 एकम 6, 10 दूनी 20, बड़ा ईजी कर दिया, बहुत ईजी हुआ गुणा भाग करना। लेकिन अगर कल्पित माध्य विधि से करते तो हो सकता है कि यहाँ पर आपके जैसे एक ना आकर के यहाँ पर हो सकता है आपका 26 आ जाए माना, तो 6 गुणा के 26 करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, अलग से थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि 26 छके आपको पट्टी पाड़ा याद नहीं है, टेबल याद नहीं है, तो वो थोड़ी दिक्कत होती है। तो पग विचलन विधि में क्या हुआ, आपका ये इजी स्टेप आ गया और इसलिए आपने क्या कर दिया, इसको इजीली सॉल्व कर दिया। तो अगर पूछेगा कि क्यों किया, तो यही कारण था कि कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, परेशानी हो सकती थी, इसलिए हमने पग विचलन विधि का इसमें क्या किया, प्रयोग किया, स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग किया। ठीक है बच्चों, थोड़ा सवाल हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो, लेकिन जिन बच्चों को ये चीज़ समझनी है तो मुझे लगता है कि शायद उनको वीडियो की लंबाई से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ समझने से मतलब है। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर तो जरूर कीजिएगा। और बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक करें, जैसे सामने तीर का निशान बता रहा है। ऐसा करने पे क्या होगा कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचेगी, पहले पहुंचेगी, और हमारी प्रत्येक वीडियो को आप जो है देख सकें, उसे मिस ना कर सकें। ये चैनल जो है हाई स्कूल के बच्चों के लिए, हाई स्कूल के बच्चों का मार्गदर्शन करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर में आप अपने जूनियर बच्चों को भी, या फ्यूचर में आप कभी भी यदि आपको कोई मदद की जरूरत पड़े तो आप हमें ज़रूर, हमारे इस इंस्टीट्यूट की घंटी आप जरूर बजाएं, यानी कि सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे क्वेश्चन जरूर करें। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कर सकता है, व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया गया है, और डायरेक्ट तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट्स कर सकता है। आज के लिए इतना ही, जल्दी आऊँगा नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।